नमस्ते, मैं हूँ आरबी सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आरबी सर। यहाँ हम केमिस्ट्री कंसेप्ट को समझेंगे स्पष्ट और सरल तरीके से। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अमाइन के डिस्टिंग्विश की बात करते हैं तो अमाइन के डिस्टिंग्विश में एक खास बात है कि आपको खाली दो रिएक्शन पढ़नी है। एक तो हिंसबर्ग, एक कार्बाइल अमाइन। अमाइन के डिस्टिंग्विश के अंदर दो टेस्ट आते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट आता है और एक कार्बाइल अमाइन टेस्ट जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। अब इन दोनों को समझेगा और दोनों पे एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या है पहले ये जानते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में आपको रिएक्शन करानी होगी CH3 और NaOH से। रिएक्शन केवल 1 डिग्री अमाइन करता है। केवल कौन अमाइन करेगा? 1 डिग्री अमाइन। और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर जो 1 डिग्री अमाइन है वो अमाइन NC में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और आइसोसाइनाइड की हमेशा एक स्मेल आती है जिसको स्मेल को बोला जाता है फाउल स्मेल। तो फ्रॉम द एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं 1 डिग्री अमाइन का। जैसे मैंने ले लिया मिथाइल अमाइन CH3NH2। इसकी रिएक्शन में जब CHCl3 और NaOH की प्रेजेंस में करूंगा ये रिएक्शन, तो मुझे NH2 की जगह खाली क्या लिखना है? NC लिखना है। ऐसे ही आप CH3 CH2NH2 से अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो CHCl3 NaOH, तो NH2 की जगह आपको खाली क्या लिखना है? NC लिखना है। और ये कौन सी स्मेल देगा? ये भी आइसोसाइनाइड है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले में आइसोसाइनाइड है, मतलब ये कौन सी स्मेल देने वाला है? फाउल स्मेल देने वाला है। बाकी चीजें रिएजेंट में अगर बात करते हैं तो क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा 3NaCl, 3NaCl बनता है। और एक बनता है 1 डिग्री अमाइन जैसे RnH2, तो यहाँ बनेगा RnC। और 3NaCl और 3H2O बनता है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी 3H2 और यहाँ पर भी क्या बनेगा? 3H2। पर ये रिएक्शन केवल कौन करता है? 1 डिग्री अमाइन। कभी भी डिस्टिंग्विश आ जाता है 1 डिग्री अमाइन का। क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। और 1 डिग्री अमाइन का डिस्टिंग्विश आता है 2 डिग्री अमाइन से या 3 डिग्री से, तो हम कौन सी रिएक्शन यूज में लेंगे? कार्बाइल अमाइन यूज में लेंगे। ठीक है। वैसे ही बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हिंसबर्ग के ऊपर भी क्वेश्चन है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो है उसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन। बेंजीन से जुड़ा होता है सल्फोनाइल, और सल्फोनाइल से जुड़ा होता है क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? बेंजीन, सल्फोनाइल, क्लोराइड। ये तो क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है, ये लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। पर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की बात करते हैं सर आप, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी सर, ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश में कहाँ यूज आएगी? तो ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश में यूज आएगी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है। 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, पर आगे जो बनेगा वो एल्केलाई के अंदर इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल इन एल्केलाई। जो नेक्स्ट चीज बनेगी, 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और ये चीज सोल्यूबल होगी एल्केलाई के अंदर। एल्केलाई जैसे कि NaOH और KOH। तो हम बात करते हैं रिएक्शंस की। फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनामाइन CH3CH2NH2 एंड डाइइथाइलामाइन CH3CH2NH CH2CH3? यही लिखा हुआ है। ये तो एक तरह का 2 डिग्री अमाइन है, और ये अमाइन जो है 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन को अगर डिस्टिंग्विश करना है आपको तो आपको बहुत सारे टेस्ट यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर कार्बाइल अमाइन भी यूज कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पर कंफर्म देख दिया गया है कि हिंसबर्ग टेस्ट यूज करना है, तो हम यूज करते हैं यूजिंग हिंसबर्ग टेस्ट। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि हिंसबर्ग में 1 डिग्री भी रिएक्ट करता है, 2 डिग्री भी रिएक्ट करता है, तो दोनों से रिएक्शन कराएंगे आप। CH3CH2NH2 की रिएक्शन आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से कराएंगे तो होगा क्या?
NH2 का एक H, NH2 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं मैं कि यहाँ NH2 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से H और यहाँ से बाहर क्या आएगा, Cl, HCl बाहर निकल गया। तो बेंजीन पे एक तो जुड़ा हुआ है SO2, SO2 कुछ इस तरह लिखा जाता है SO2, और SO2 से कौन आके जुड़ जाएगा, ये NH इस SO2 से आके जुड़ जाएगा, क्योंकि जहां से बॉन्ड टूटता है वही नया बॉन्ड बनता है। ये कुछ इस तरह से बनता है, और ये चीज सोल्यूबल है। अगर इसकी रिएक्शन हम किसी एल्केलाई से कराते हैं तो ये चीज सोल्यूबल है किसके अंदर, एल्केलाई के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ सोल्यूबल इन एल्केलाई। वेर एज हम बात करते हैं किसकी, डाइथाइलमाइन की। तो डाइथाइलमाइन भी रिएक्शन तो करेगा, इसको जैसा दिया गया वैसा का वैसा लिख देते हैं। इसकी बात करें तो SO2Cl से ये भी रिएक्शन करेगा, यहाँ से H और यहाँ से बाहर क्या आएगा, Cl, HCl बाहर निकला, प्लस बेंजीन, बेंजीन पे क्या जुड़ा हुआ है, SO2, SO2 हम किस तरह से बनाते हैं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, N कहाँ जुड़ जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। तो ये चीज इनसॉल्युबल है एल्केलाई के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इथेनामाइन या इथाइलामाइन, चाहे जो लिखें आप, है ना। कॉमन नेमिंग करें या यूपीएससी करें, लिखें सही। इथाइलामाइन 1 डिग्री अमीन जो है उसकी बात कर रहा हूँ। इथाइलामाइन gives Heisenberg test, Hinsberg test, sorry, Heisenberg, Hinsberg test, and gives Hinsberg test, and the product is soluble in alkali, whereas diethylamine gives Hinsberg test, but the product is insoluble in alkali। क्लियर है आपको क्वेश्चन, हिंसबर्ग टेस्ट कुछ इस तरह से लगता है। वैसे ही हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया है राइट अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमाइन एंड एनिलीन। तो मिथाइल अमाइन होता है CH3NH2, एंड एनिलीन होता है बेंजीन पर NH2। और जब भी एनिलीन का डिस्टिंग्विश आता है तो ये स्पेशल केस है, जब भी एनिलीन का डिस्टिंग्विश आता है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है और ये भी 1 डिग्री अमाइन है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें सर। तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे, एनिलीन के डिस्टिंग्विश को हम करते हैं अजोडाइड टेस्ट से। ध्यान रखिएगा, जब भी एनिलीन कहीं पे लिखा आता है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, अजोडाइड टेस्ट। और अजोडाइड टेस्ट की खास बात है, यहाँ पर एक डाई बनती है, डाई बनती है अजोडाइड टेस्ट में, और रिएक्शन हम कराते हैं अजोडाइड टेस्ट के अंदर, हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की, क्योंकि ये मिथाइल अमाइन अजोडाइड टेस्ट नहीं देगा, एनिलीन ही दे पाएगा, क्योंकि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा इसमें। पहले एनिलीन की रिएक्शन आप कराएंगे NaNO2HCl से, ताकि ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो, और फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कराएंगे बीटा नेप्थोल से। और बीटा नेप्थोल कुछ इस तरह से बनता है, आपको दो बेंजीन बनाने हैं, दो बेंजीन बनाए, दो बेंजीन में फर्स्ट नंबर पे नहीं, सेकंड नंबर पे अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा पे OH, इसको बोला जाता है बीटा नेप्थोल। बीटा नेप्थोल से जब रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, होता क्या है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, ये H और ये Cl बाहर निकलता है, तो HCl बाहर निकल गया, तो बेंजीन किस पे जाके जुड़ जाता है, नेप्थोल पे जाके। तो पहले से तो ऐसा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर OH लगा हुआ है, पर इस पे आके जुड़ जाएगा N2, और N2 कुछ इस तरह से जुड़ेगा कि N2, और इस पे पहले क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, और ये देता है रेड कलर की पीपीटी।
तो आप लिख सकते हैं aniline gives red PPT when reacted with beta naphthol, whereas methylamine does not. सारे टेस्ट क्लियर है। अमाइन के अंदर 3 टेस्ट होते हैं।